Good morning students, how are you? Hope you all are fit and fine and healthy. Okay, so in previous class students, I had explained you exercise 4G, okay, of chapter number 4 multiplication. Okay, now students, today you will take out page number 97 of your maths book. I want to clear your concept, or I want to make you understand this topic, multiplication by a 2-digit number. आज हम क्या करेंगे? Multiplication करेंगे with the with 2-digit numbers. Okay, 2-digit number से हम multiplication करेंगे. Example 1, multiply 24 by 12. So solution हम क्या करेंगे? इसमें split कर देंगे. Okay, हम एक बार 2 से करेंगे and then next time 10 से करेंगे इसको multiply. Okay, so you can see split 12 as 2 plus 10. Okay, ये जो 12 है इसे हम क्या करेंगे? split कर देंगे, यानी कि अलग अलग कर देंगे. 2 plus 12. Okay, क्योंकि 2 plus 12 कितने होते हैं? 12. Okay, so what we will do? 2 plus 10. Sorry. Okay, 2 plus 10. So multiply 24 by 2. पहले हम क्या करेंगे? First we do multiplication with the 2. Okay, so 24 multiplied by 2. So 2 4s are 8 and 2 2s are 4. Okay, so product will be 48. Okay, तो ये हमारा first product हुआ. As you can see here, here it is written product 1. क्यों product 1 है? क्योंकि हमने पहले इसको किससे multiply किया है? 2 से. Okay, then you can see multiply 24 by 10. अब हमें 24 को ही सेम नंबर को ही हम 10 से भी मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया था, है ना, इसीलिए. सो नाउ यू कैन सी 24 मल्टीप्लाई बाय 10. सो मैंने आपको सिखाया जब भी हम 10 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल 24 वन जा 24 लिख लेंगे और इस जीरो को हम यहाँ पे पीछे ऐड कर देंगे. ओके, सो इट विल बी 24 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 240. अब हम क्या करेंगे? इस 240 प्लस 48 इसको ऐड कर देंगे. ओके, यू कैन सी हियर add the product obtained in step 2 and step 3 to get the product of 24 multiplied by 12 is equal to 240 plus 48. yes, हम देख सकते हैं यहाँ पे आया था 48 and this is 240. so जब हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर will be 288. okay, so we can write like this also, 24 multiplied by 12 is equal to 24 multiplied by 2 plus 24 multiplied by 10. ओके, ये हमने किए थे, ये हमारे फैक्टर्स हुए. यस, नाउ इज इक्वल्स टू 48 प्लस 240, है ना, क्योंकि 24 को मल्टीप्लाई जब हम 2 से करते हैं तो हमारा आंसर होगा 48 और जब हम 24 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा 240. जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 288. ओके, 288. लेट अस डू इट बाय द कॉलम मेथड. अब हम इसे कॉलम मेथड में करेंगे. ओके, नाउ यू कैन सी अरेंज द नंबर्स इन कॉलम. हमेशा हम क्या करते हैं? 100 10s वंस के कॉलम बनाते हैं एंड देन वी अरेंज देम. ओके, सो मल्टीप्लाई द वंस. हमेशा हम क्या करते हैं? चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, हम हमेशा पहले वंस की प्लेस को ही यूज करते हैं. तो यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन में भी हम क्या करेंगे? पहले वंस की प्लेस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे. ओके, सो यू कैन सी सबसे पहले हमें वंस को करना है तो हम इस 2 को कंसीडर करेंगे. ओके, सो 2 4s are 8, 2 2s are 4. ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया 48. ओके, लेकिन अभी हमने यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई किया है? सिर्फ 2 को ही हमने 24 से मल्टीप्लाई किया, अभी 1 इज रिमेनिंग. ओके, तो अब हम क्या करेंगे? स्टेप 2 यूज करेंगे, मल्टीप्लाई द बाय द टेंस. ओके, अब हम टेंस की प्लेस, ये जो 1 है अभी टेंस की प्लेस पे है तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे. तो अब हम जब एक स्टेप नीचे आते हैं तो हम यहाँ पे वंस की प्लेस में 0 लिखेंगे. ओके, क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम पहले अभी तो हम टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, टेंस में जो डिजिट है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हमेशा 0 लिखना होगा. ओके, जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, जब 2 डिजिट वाला मल्टीप्लिकेशन होता है तो फर्स्ट स्टेप करने के बाद में आप जब सेकेंड स्टेप में आते हो यहाँ नीचे तो आपको यहाँ पे 0 लिखना होता है. ओके, सो 1 4s are 4, 1 4s are 4, 1 2s are 2. ओके, so your answer will be 240. no, what we will do, हमें अब इन दोनों को ऐड भी करना होगा. ओके, so 24 multiply by 10. yes, 10 ही हुआ ना ये, क्योंकि ये टेंस की प्लेस पे, तो अगर ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, है ना. तो 24 multiply by 10 is equal to 240. add the product obtained in step 2 and 3 to get the final answer. अब हम क्या करेंगे? ये जो स्टेप
2 3 और ये जो स्टेप है ये स्टेप 2 है और ये स्टेप 3 है। ओके, तो इन दोनों को ऐड करेंगे फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल आंसर के लिए। ओके, सो 8 + 0 8, 4 + 4 8, 2 as it is, so answer will be 288. Okay, so students, I hope you understand this concept. Okay, दिस इज स्प्लिट मेथड। ओके, यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंड यू कैन डू इन द कॉलम मेथड ऑल्सो। ओके, so students, now we will do word problems. There are 45 jugs. Each jug has a capacity of 3 liter. How much water can we store in the 3 jugs? Okay, अब हमें क्या करना है कि 45 jugs हैं। ओके, और each jug यानी एक जग में 3 लीटर पानी आ सकता है। ओके, सो अब हमें ये काउंट करना है कि how much water can be stored in the 3 jug. ओके, सो व्हाट वी विल डू, सबसे पहले जो 45 नंबर है हम इसे यहाँ पे लिख देंगे टेंस एंड वंस में। देन हमें कितने फाइंड आउट करना है, ईच जग हैज अ कैपेसिटी ऑफ 3 लीटर। ओके, तो दिस 3 वी विल यूज हियर। ओके, हाउ मच वाटर कैन बी स्टोर्ड इन 3 जग्स। अब हमें क्या पूछ रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन है हमारा कि 3 जग में कितना पानी होगा। ओके, सो हम क्या करेंगे 45 मल्टीप्लाई बाय दिस 3। ओके, सो 45 मल्टीप्लाई बाय 3, तो पहले हम क्या करेंगे 3 5 जा 15। ओके, 1 यहाँ पे लिख देंगे टेंस की प्लेस में, एंड देन 5, देन 3 4 जा, then 3 4 जा 12. Okay, then 12 plus 1 13, so answer will be 135. बेटा ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसीलिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी होती है। ओके, यहाँ पे हमें ये चीजें लिखनी पड़ेगी। ओके, सो capacity of 45 jugs is equal to 45 multiplied by 3 is equal to 135. Therefore answer will be, therefore 135 liter of water can be stored in 45 jugs. Okay, now you will come to exercise 4H. Okay बेटा, ये जो एक्सरसाइज है आपको नोटबुक में करनी होगी, एक्सरसाइज 4H. Okay, now I am doing this in my PDF. So 1 minute. So students, you will see this, okay, that I had done here, solve the following word problems. Okay, so in first question you can see, in a school there are 5 sections. In class 3 each section has 58 student. What is the total number of students in class 3? Okay, so यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि एक स्कूल है जहाँ पे there are 5 section है in class 3. okay, class 3 में 5 section है एंड ईच सेक्शन, और हर एक सेक्शन में कितने बच्चे हैं 58 स्टूडेंट्स हैं। ओके, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 3? सो व्हाट वी विल डू, वी विल डू 58 मल्टीप्लाइड बाय 3। हमें क्या करना होगा, सॉरी, we will do 58 multiply by 5 because 5 sections are there. Okay, ये तो class 3 है, so you don't confuse with this 3. What you will do, 58 multiply by 5. Okay, so what you will do, you will write this statement also. Solution, number of section in class 3 is equal to 5. Okay, first हम ये लिखेंगे, कितने section है बच्चों के, 5 section है। Okay, in class 3 each section has 58 students. Okay, और हर एक क्लास में कितने बच्चे हैं 58 students है। total number of student in class 3 is equals to 58 multiply by 5. Okay, so answer will be, we will find out what is the answer. So now what you will do, you will make this column 100 tens and ones. Okay, and then what you will write, you will write here 58. Okay, so 5 you will write in tens place and 8 in ones place. Then we will multiply with 5. Okay, so 5 8s are 40. You will give here, you will write here 4. Okay, in tens place up. Then 5 5s are 25. So 25 plus 4 is equal to 29. Okay, so answer will be 290. Therefore in total 290 students were there in class 3. Okay, then question number 2, there are 78 oranges in a basket. How many oranges will be there in 8 such baskets? Okay, so solution, in one basket, एक basket में कितनी oranges है 78 है। Okay, and we have to find out how many oranges will be there in 8 baskets. Okay, एक basket जो है उसमें 78 orange है और हमें कितने baskets के लिए find out करना है 8 baskets के लिए। So what we will do, we will multiply 78 with 8. Okay, so total number of basket 8,
टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस अगर हमें फाइंड आउट करने तो हम क्या करेंगे 78 मल्टीप्लाई बाय 8. ओके, so you can make here column. Okay, then 78 multiply by 8, so 8 8s are 64. Okay, and then what we will do next, we will do 8 7s are 56 and 56 plus 6 is equals to 62. Okay, so answer will be 624. Therefore 624 oranges will be there in 8 such baskets. Okay, there are 126 beads in a necklace. Okay, एक necklace है जिसमें 126 beads यानी कि मोती है. Okay, how many beads will be there in 7 such necklaces? Okay, so अगर हमें find out करना है कि 7 नेकलेसेस अगर हैं तो उसमें कितने टोटल बीड्स होंगे. ओके, सो इन ईच नेकलेस 126 बीड्स, नंबर ऑफ नेकलेस 7, सो टोटल नंबर ऑफ बीड्स इज इक्वल टू 126 मल्टीप्लाइड बाय 7. ओके, सो व्हाट वी विल डू, वी विल make here column first. Okay, and then we will multiply 126 with 7. Okay, so now 7 6 are 42. Okay, so 4 हम यहाँ लिख देंगे टेंस की प्लेस में. ओके, then 7 2s are 14, 14 plus 4 18. Okay, so again 1 is there, so what we will do, we will write here 1 in hundreds place. Okay, and then 8 we will write here. Okay, then 7 1s are 7 plus 1 8, so answer will be 882. Therefore 882 beads will be there in 7 such necklaces. Okay, now fourth question, a book has 222 pages. How many pages will 4 copies of the book have in all? Okay, now we have to, what we have to do, एक book है जिसमें कि 222 pages है. Okay, how many pages will be 4 copies of the book have in all? Okay, so अगर इस टाइप की 4 copies होगी तो in all means total में कितने pages होंगे. So what we will do, we will multiply this 222 with 4. Okay, सो हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे. बेटा ये वर्ड प्रॉब्लम है इसीलिए आपको ये सेंटेंसेस, ये स्टेटमेंट्स लिखनी कंपलसरी होती है. ओके, इन एग्जाम ऑल्सो यू विल टेक केयर ऑफ दिस. सो सोल्यूशन, अ बुक हैज 222 pages. Number of copies of the book 4. So total number of pages 222 multiplied by 4 is equals to, we will find out what here. Okay, so we will write here 100 tens and ones. Okay, then we will write this 222 multiply by 4. So 4 2s are 8. Again 4 2s are 8. Again 4 2s are 8. So answer will be 888. Therefore 888 pages will 4 copies of the book have in all. Okay, यानी कि अगर 4 copies हुई तो सारे टोटल मिला के कितने पेजेस हो जाएंगे 888. Okay, so students, I hope all of you understand this topic. Okay, बेटा वो बुक का जो वर्क था मैंने आपको अंडरस्टैंड आई गिवन यू फॉर मेक यू अंडरस्टैंड. ओके, सो वो आपको कॉपी में नहीं करना होगा, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 4H, ये जो मैंने आपको दी है, ये आप अपनी नोटबुक में you will write in very beautiful handwriting and you will take care that you will not do any mistake. आपको किसी भी नंबर में कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है. और ये जो कैरी फॉरवर्ड्स हैं ये आपको बिल्कुल लगाना है जो कि मैंने ब्लू से किए हैं. ओके, सो थैंक्स फॉर दिस क्लास. गुड डे.